महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में दिल्ली वासियों को अकेला क्यों छोड़ दिया गया है? In reality, they are saying that not a single COVID bed is available. अमनप्रीत के पिता की कोविड-19 से हुई मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। मैंने अपने फादर को बैग में भी खुद डाला है। देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया। पूरी फैमिली में 69 में से 69 बेड खाली है, यानी 69 बेड्स 69 बेड्स अवेलेबल हैं दिल्ली की कोरोना ऐप में। हाय मैम, गुड आफ्टरनून, दिस इज सौरभ शुक्ला मैम। मैम, आपके यहाँ कोरोना के बेड्स अवेलेबल हैं? As of now तो बेड्स अवेलेबल नहीं है, it's full. सारे फुल हैं सर बेड्स? Yes. सर ऐप में तो 69 दिखा रहे हैं। The apps are not getting updated. तो ऐप्स से देख के नहीं पता चलता। सर अगर हम लोग ऐप में देख के, लोग तो ये ऐप में देख के आ रहे हैं ना सर। हाँ, that's what I'm trying to tell you. तो सर नाउ मतलब होली फैमिली में 69 बेड्स दिखा रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल। ऐप में दिखाया हुआ है 32 बेड्स अवेलेबल हैं। Exactly. There are total 32 beds and all of them are vacant. And these are COVID beds we are talking about. आपके पास क्या कोविड बेड्स अवेलेबल हैं, कोरोना पेशेंट्स के लिए बेड्स? Sir, we are the COVID hospital, but currently we do not have any bed right now. Still, you can share with the patient details with me. मैडम आपके पास अभी फिलहाल कोई बेड नहीं अवेलेबल है? फिलहाल नहीं है सर। मैडम अभी लेकिन वो जो ऐप है ना दिल्ली सरकार की, उसमें 32 बेड्स दिखा रहे हैं। Sir, there is some problem in that app. I don't know why there's been uploading 32 vacant beds, but currently we have all the beds occupied, even the ICUs and the wards. मतलब आईसीयू में भी बेड नहीं है आपके पास? उनका कहना है कि उनके पास बेड्स अवेलेबल नहीं है। ऐप में दिखा रहे हैं कि उसमें 32 बेड्स आर अवेलेबल, और लेकिन हकीकत में एक भी बेड उन्होंने कहा अवेलेबल नहीं है। मैम ये बताइए, असल में वो जो दिल्ली कोरोना ऐप है उसमें मैक्स में तो मतलब ऑलमोस्ट मिला करके BLK और सब मिला करके ऑलमोस्ट लगभग 250 के ऊपर से ज्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। पर मैम एक्चुअली में ये है ऐसा हो सकता है? आप बताइए। बिल्कुल एक जगह नहीं है हम लोगों के पास। आई नो, आप दिल्ली सरकार से पूछिए, वी कैन बी स्ट्रगलिंग। मैडम आपके पास एक बेड भी नहीं है? क्योंकि इनकी जो ऐप में है वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। झूठ बोल के हमें क्या मिलेगा, आप बताइए। मैडम मैक्स जो हॉस्पिटल में 80 दिखा रहा है और BLK में उन्होंने अभी तक अपडेट नहीं करा है। BLK में 93 दिखा रहा है और वेकेंट दिखा रही है। आज भी जब आप मुझसे बात कर रहे हो, बिल्कुल मैडम बिल्कुल 93 वेकेंट दिखा रहा है, और इसके अलावा मैक्स शालीमार बाग में 16 दिखा रहा है। बिल्कुल, वी हैव एब्सोल्युटली 100% ऑक्यूपेंसी ऑन ऑल कोविड बेड्स। मतलब आप बिल्कुल सारे बेड्स आपके बिल्कुल भरे हुए हैं मैक्स के। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, हाथ जोड़ता रहा कि आप एक बार देख लीजिए, उनकी सांस फूल रही है। उन्होंने उठने में 10 मिनट लगा दिए। देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो। इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने कामयाब डॉक्टर, वो भी डर रहे हैं। अगर वो इतना डरेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मैं ये चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ और किसी के साथ नहीं हो। दिल्ली अनलॉक हुई और इसके साथ ही कोरोना केस का दायरा बढ़ने लगा। 1 जून से दिल्ली में 5% के हिसाब से पॉजिटिव केस रेट बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित है दिल्ली। लेकिन इंतजाम क्या है? अमनप्रीत के पिता की कोविड-19 से हुई मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। ट्विटर पर इसे लेकर काफी गहमा गहमी मची। 4 जून को ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि मेरे पिता को तेज बुखार है, हमें उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। मैं LNJP दिल्ली के बाहर खड़ी हूँ और वे लोग भर्ती नहीं ले रहे हैं। उन्हें कोरोना है, तेज बुखार है और सांस लेने में तकलीफ है। बिना मदद के वो बच नहीं सकते, कृपया मदद करें। इसके 1 घंटे के बाद उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा कि अब उनके पिता नहीं रहे। हमने उनके भाई सतविंदर से बात की। गंगाराम में टेस्ट हुआ और तकरीबन मुझे वहाँ पर 4.5-5 घंटे लगे सिर्फ एक टेस्ट कराने में। उसके बाद उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, तो पेशेंट पूरा गीला हो गया। ना तो वो बैठने की व्यवस्था थी, ना किसी और तरीके की व्यवस्था थी, और बिहेवियर वॉज टू बैड। एक्सपेक्टेशन कहाँ खराब हुई जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट ऑनलाइन आती है कि कोविड पेशेंट पॉजिटिव। 3 दिन तक कोई रिस्पांस नहीं आया हॉस्पिटल से। किसी ने ये भी नहीं बोला कि क्वारंटाइन करना है, दवाई ये लेनी है, कुछ नहीं। फिर भी मैंने बैकअप के लिए मूलचंद में भेजा, अपोलो में भेजा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोविड का ट्रीटमेंट नहीं हो। 15 मिनट बाद मुझसे बात होती है, वो कहते हैं देयर आर नो बेड्स अवेलेबल इन दिस हॉस्पिटल। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे एम्बुलेंस दे दीजिए, आप जगह नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मैं फादर को किसी और हॉस्पिटल ले जाऊंगा, कम से कम उनको ट्रीटमेंट
वेंटिलेटर सब ऑफर हो जाएगा, बट दे रिस्पॉन्डेड विद नो कि हमारे पास जब बेड नहीं होते तो हम एम्बुलेंस भी नहीं देते। अकेला मैं, कोई नहीं था साथ में, और वो उठ के भी नहीं किया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, हाथ जोड़ता रहा कि आप एक बार देख लीजिए, उनकी सांस फूल रही है। उन्होंने उठने में 10 मिनट लगा दिए। उसके बाद मैंने बोला देखो, उन्होंने बस उनको डायग्नोज किया, बोला सिलेंडर लाओ। उसके बाद वो अपनी चाबियां ढूंढने लग गए सिलेंडर से जिसे टाइट किया जाता है, और कभी कह रहे हैं ये कम आ रही है, ऑक्सीजन ज्यादा आ रही है। इतने दिन में बॉडी कोलैप्स। 2 जून को दिल्ली सरकार ने कोरोना ऐप जारी कर दिया। 3 नए प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कोविड डेजिग्नेटेड किया गया। कोरोना के इलाज करने वाली सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की टोटल संख्या 79 हो गई है। 5 जून के आंकड़े ऐप में दिखाते हैं कि इन हॉस्पिटल में 4601 खाली बेड हैं। लेकिन कुछ दिन पहले अमरप्रीत और रोशन जिन अनुभव से गुजरे, वो सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों नहीं सरकार ने इस तरह की जानकारियों को जनता के लिए इजीली एक्सेसिबल बनाया, ताकि वो बिना धक्के खाए सही जगह सही समय पर पहुंच सके। इस ऐप को जनता के बीच लाने में 3 महीने का वक्त क्यों लग गया? क्यों रोशन या अमरप्रीत के पिता जैसे पेशेंट जानकारी और सपोर्ट के अभाव में धक्के खाते रहे? रात भर में जाग के लोगों के लिए अलग अलग अस्पतालों में बेड्स का इंतजाम करता था।